नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक शांति पाठ लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचनाकार है विष्णु सखा राव खांडेकर। सर्वप्रथम कथाकार के बारे में जानें। विष्णु सखा राव खांडेकर महाराष्ट्र के सांगली में 19 जनवरी 1898 को पैदा हुए। खांडेकर मराठी साहित्यकार हैं। इन्हें 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब शीर्षक का नाम है शांति। तो शांति का अर्थ क्या होता है? शांति का अर्थ है जब मन स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था को शांति कहते हैं। इस पाठ में सन्यासी, दावानल शब्द का प्रयोग हुआ है। सन्यासी का पहचान क्या है? सन्यासी किसे कहते हैं हम इसके बारे में जानें। तो सन्यासी के वस्त्र गेरुए रंग के होते हैं, अग्निवर्ण। इसका अर्थ यह है कि जैसे अग्नि सोने, चांदी आदि धातुओं के मल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह अग्निवर्ण इस बात का प्रतीक है कि सन्यासी ने मानवीय दुर्बलताओं को भस्म कर दिया है और वह पवित्र जीवन जी रहा है। इस पाठ में सन्यासी शांति, समता और भाईचारे की प्रार्थना कर रहा है। बच्चों, मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष की आयु तक माना जाता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु तक। वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की आयु तक। और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष की आयु तक माना जाता है। अब दावानल, जठरानल, वरवानल 3 शब्द हैं। तो दावानल, जठरानल, वरवानल। तो जठरानल कहा जाता है, जठर अर्थात पेट, जो अनल भोजन को पचाती है वह जठरानल। समुद्र की आग को वरवानल और जंगल की आग को दावानल कहते हैं। दाव शब्द का अर्थ होता है जंगल और अनल आग। इसमें भील शब्द का भी प्रयोग हुआ है, भील जाति का प्रयोग हुआ है इस पाठ में। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कमान। वास्तव में धनुष बाण चलाने में होशियार होने के कारण इस जाति का नाम भील पड़ा। अब पाठ में क्या कहा जा रहा है, कहानीकार क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करें। पाठ के आरंभ में कहानीकार ने ऐसी शांति की खोज करनी चाहिए है जहाँ प्राणियों एवं जीव जंतुओं में वैमनस्यता की जगह भाईचारा हो, कायरता कपटता को बजाय मधुरता हो। कहानीकार ने सन्यासी के माध्यम से ऐसी शांति की खोज करनी चाहिए है जहाँ सिंह के पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो, मृग और बाघ एक ही नदी में तट पर पानी पी रहे हों। इस पर मुझे बिहारी की पंक्ति याद आ रही है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ। प्राचीन काल में ऋषियों के तप से प्रभाव से तपोवन में पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम से रहते थे। अब चले पाठ में। इस पहले मैं भूमिका दे रही हूँ। जब चील शिकार के लिए अपने घोंसले से निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। भील इस प्रकार से तीर कमान लेकर अपने शिकार पर बढ़ता है जैसे कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। सांपिन अपने शिकार की खोज में ऐसे चल पड़ी है जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते समुद्र की ओर बहने वाली नदी हो। कथाकार कह रहा है, बालमन का, बच्चे का जो मन है इस कहानी में उसका वर्णन कर रहा है। सभी जीव जंतुओं के मन में अंतर्व्यथा समान होती है। अनेक प्रश्न में करुणामय एवं निश्चलता होती है। अपने माँ से प्रश्न करते समय बालपन में पवित्रता एवं उदारता दिखी है।
आपसी राग द्वेष से दूर उसकी जिज्ञासा, मानसिकता, दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार से पूर्ण रहती है। परंतु जीव जंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें स्वार्थपरता आ जाती है, अपने को दूसरे से अलग मानने का दंभ आ जाता है और जब बड़ा हो जाता है तब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। बाल मन में नहीं होता है, बच्चा का मन निश्चल मन है, उस समय में कुछ नहीं है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार बता रहे हैं जो बच्चा का मन कैसा है, सन्यासी क्या कहना चाहता है और बच्चे के माता पिता के मन में कैसी भावना है। सुने, जाने। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्धदान में लीन एक सन्यासी मन ही मन कर रहा है, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर बहने वाले लोगों के मन में अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। सन्यासी जो है वो भी निश्चल होता है, उसको भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती है, संसार सब उसके लिए एक समान है। तो वो ईश्वर से कह रहा है, अर्धदान मतलब जब नहाने के समय में सूर्य को जल दे रहा है तो मन ही मन ईश्वर से कह रहा है, तुम प्रकाशमान हो, तुम धरती में होने अंधकार के संहारक हो। संहारक मतलब मारने वाला। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन में अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। अंधेरा, लोगों के मन का अंधेरा अर्थात लोगों के मन में जो खराब विचार है, ईर्ष्या की भावना है, कायरता की भावना है, वो तुम कब दूर करोगे। उसे घट घट में बसे रमे राम के दर्शन कब होंगे। धरती पर राम सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, घट घट में है, सभी जगह है, उसके दर्शन कब होंगे। हे दयानिधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया की घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। दावानल का मैं अर्थ बताई थी, जंगल की आग। तो यहाँ दावानल संसार को बनाया गया है, संसार के घेरे अशांति, संसार रूपी जंगल, ये जो जंगल है संसार रूपी, इसकी आग को तुम कब शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी कह रहा है, शांति के विधान के लिए, इस धरती पर शांति हो, इसके लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो पर इस दुनिया में अमन शांति का साम्राज्य फैला दो। हे ईश्वर, तुम कुछ भी करो लेकिन इस संसार में सुख शांति फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह के पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हो। हे ईश्वर, मैं ऐसा संसार देखना